हेलो बच्चों, आज हम क्लास 12 की अकाउंट्स पढ़ने जा रहे हैं। ये मेरी फर्स्ट वीडियो है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पार्टनरशिप से। और पार्टनरशिप में आज हम जो पढ़ेंगे फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप पढ़ेंगे, ठीक है ना, जो कि बेस है। इवन हम जो पढ़ रहे हैं ये हमारी अकाउंट्स की पहली बुक है और फर्स्ट बुक के अंदर ऑलमोस्ट जो पूरा कोर्स है वो पार्टनरशिप के ऊपर डिपेंड करता है। और जो हमारा जो पहला चैप्टर है, मींस ये है तो सेकंड चैप्टर, बट पार्टनरशिप के अकॉर्डिंग ये फर्स्ट चैप्टर है। तो इसमें हम फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप पढ़ेंगे, ठीक है। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें पार्टनरशिप की डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि पार्टनरशिप होती क्या है। तो पहले हम डेफिनेशन की तरफ जाते हैं कि पार्टनरशिप का बेसिकली मीनिंग क्या होता है। तो अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पार्टनर्स। मींस इसका मतलब ये हुआ कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अनुसार जो पार्टनरशिप है दो या दो से ज्यादा बंदों के बीच, टू और मोर पर्सन, दो या दो से ज्यादा बंदों के बीच एक एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट मतलब समझौता होता है। ये क्या होता है? समझौता होता है दो या दो से ज्यादा बंदों के बीच, ठीक है ना। एंड एग्रीड टू शेयर बिजनेस प्रॉफिट, और वो सहमत होते हैं इस बात पर कि बिजनेस के होने वाले प्रॉफिट को वो आपस में शेयर करेंगे। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है। मैं आपको और अच्छे तरीके से बता सकता हूं कि पार्टनरशिप का मीनिंग क्या है। देखो, कोई भी अकेला बंदा तो पार्टनर हो नहीं सकता। पार्टनरशिप के लिए कम से कम दो बंदे चाहिए होते हैं। कम से कम कितने बंदे चाहिए होते हैं? दो बंदे चाहिए होते हैं, ठीक है। पढ़ ली थी। अब हम फीचर ऑफ पार्टनरशिप पढ़ने जा रहे हैं। ये तो हम 11th में बेसिकली पढ़ चुके, बट फिर मैं आप सभी को रिमाइंड करा रहा हूं, ठीक है ना। ये आप बिजनेस स्टडीज में ऑलरेडी पढ़ चुके हो, बट फिर भी इस चैप्टर की नीड है कि आपको थोड़ी थ्योरी पता होनी चाहिए, ठीक है ना। ज्यादातर बच्चों को थ्योरी पता नहीं होती और जिसके वजह से वो न्यूमेरिकल को सही तरीके से अटेम्प्ट नहीं कर पाते। तो मैं इसीलिए आपको थ्योरी के ऊपर ज्यादा जोर दे रहा हूं ताकि आप न्यूमेरिकल को अच्छी तरीके से सॉल्व कर सको, ठीक है ना। तो पार्टनरशिप की जो सबसे पहली फीचर है वो है टू और मोर पर्सन, ठीक है। यानी कि कोई भी पार्टनरशिप तभी एग्जिस्ट करती है जब एटलीस्ट टू पर्सन हो। मतलब एक अकेला बंदा पार्टनर तो हो नहीं सकता, वो तो फिर सोल प्रोप्राइटरशिप हो जाएगी, ठीक है ना। पार्टनरशिप की एग्जिस्टेंस के लिए कम से कम दो बंदों का होना जरूरी है, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए दो पार्टनर हो गए, जैसे उज्जी एंड जोजो, क्लियर हो गया। और कोई अकेला बंदा, सपोज कर लो, अगर मान लो एक बंदा है जैसे कि रिज्जी, वो कभी भी बिजनेस स्टार्ट कर ही नहीं सकता। मतलब बिजनेस तो स्टार्ट कर सकता है लेकिन वो पार्टनरशिप नहीं हो सकती, वो सोल प्रोप्राइटरशिप कहलाएगा। एक अकेला बंदा अगर बिजनेस शुरू करता है तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप होगी, ना कि पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के लिए कम से कम दो बंदे और मैक्सिमम की भी लिमिट है। याद रखना बेटा कि मैक्सिमम जो है एक पार्टनरशिप में 50 से ज्यादा पार्टनर नहीं हो सकते, क्लियर हो गया। और बैंकिंग बिजनेस होगा तो वहां पर मैक्सिमम 10 पर्सन ही हो सकते हैं एज अ मेंबर। आपको यहां तक तो बात समझ में आ गई होगी। अगला फीचर हम पढ़ते हैं। अगला फीचर है हमारा एग्रीमेंट, यानी पार्टनरशिप की एग्जिस्टेंस के लिए अगला जो फीचर है, बहुत ही जरूरी फीचर है, एग्रीमेंट यानी समझौता। यानी जो पार्टनरशिप होती है उसकी बुनियाद ही होती है समझौता, ठीक है ना। और ये दो तरीके का हो सकता है, ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है, ठीक है ना। ओरल एग्रीमेंट वो होता है जिसमें जो पार्टनर होते हैं ओरली बात पर एग्री कर जाते हैं कि हम इतनी इतनी प्रॉफिट शेयर करेंगे, इतनी कैपिटल लेके आएंगे, ऐसा होता है। और रिटन एग्रीमेंट में सारी चीजें रिटन होती है और रिटन एग्रीमेंट का नाम होता है, रिटन एग्रीमेंट को हम पार्टनरशिप डीड भी कहते हैं। पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड यानी रिटन एग्रीमेंट। पार्टनरशिप की डेफिनेशन अगर आ जाए, कोई पूछा आपसे कि पार्टनरशिप डीड क्या होती है, तो पार्टनरशिप डीड की डेफिनेशन होती है, इट इज अ रिटन एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पार्टनर। ये रिटन एग्रीमेंट होता है दो या दो से ज्यादा बंदों के बीच, ठीक है ना।
और अगर आपसे कोई पूछे कि ओरल एग्रीमेंट और रिटन एग्रीमेंट इन दोनों में से कौन सी चीज ज्यादा बेहतर है, तो ऑब्वियस सी बात है कि रिटन एग्रीमेंट होगा तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि कानून के दृष्टिकोण से ये कोर्ट के अंदर एक वैलिड एविडेंस होता है। ठीक है, यहां तक आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अगला, पार्टनरशिप की एग्जिस्टेंस के लिए लॉफुल बिजनेस होना चाहिए, यानी जो काम कर रहे हैं वो कानून के नजरिए में लॉफुल होना चाहिए, यानी कानून के दायरे में होना चाहिए। जैसे वही मान लेते हैं दो पार्टनर हो गए, उज्जी एंड जोजो। अगर मान लो ये दोनों बिजनेस चालू करते हैं, किसी की सुपारी लेते हैं, क्या लेते हैं, ये सुपारी लेते हैं या ड्रग्स बेचते हैं, तो ये कैसा बिजनेस है आप बताओ? ये कानून के दृष्टि में ये लीगल बिजनेस नहीं है, ये अनलॉफुल हो जाता है। तो इस स्थिति में इन दोनों के बीच में जो एग्रीमेंट होगा वो वॉइड हो जाएगा। ठीक है ना, वॉइड का मतलब होता है जो कानून की दृष्टि में सही नहीं होता, अमान्य होता है। क्लियर हो गया? तो इस स्थिति में हम ये ड्रग्स वाले बिजनेस को क्या मानेंगे? वॉइड मानेंगे। फोर्थ फीचर जो है पार्टनरशिप का वो है प्रॉफिट शेयरिंग। तो प्रॉफिट जो पार्टनरशिप है का अगला फीचर यही है कि जो पार्टनर है वो आपस में प्रॉफिट शेयर करते हैं। हाँ तो बच्चों, हम पार्टनरशिप डीड के बारे में पढ़ रहे थे, तो पार्टनरशिप डीड के बारे में पहले हम जान लेते हैं कि पार्टनरशिप डीड होती है। तो पार्टनरशिप डीड की जो डेफिनेशन होती है, इट इज अ रिटन एग्रीमेंट अमंग दी पार्टनर्स। ये एक रिटन एग्रीमेंट होता है, यानी एक लिखित समझौता होता है, ठीक है ना, पार्टनर के बीच में। अब पहले हमें ये जानना होगा कि पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखा क्या होता है। तो जनरली आप ये क्लास 11 में भी पढ़ चुके हो कि पार्टनरशिप डीड में होता क्या है। पार्टनरशिप डीड के अंदर पार्टनर का नेम लिखा होता है, उनका एड्रेस लिखा होता है, यानी आप इसको थोड़ा अलग से आप इधर देख सकते हो कि पार्टनरशिप डीड में होता क्या। वैसे ये पॉइंट्स इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, रिमाइंड करा देता हूँ कि पार्टनरशिप डीड में होता क्या है। तो पार्टनरशिप डीड में जनरली डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टनर होता है, डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टनर्स। इसका मतलब ये होता है कि इसके अंदर पार्टनर्स का नेम लिखा होता है, एड्रेस होता है, ठीक है, और क्या होता है इसमें, डिस्क्रिप्शन ऑफ फर्म, ठीक है, मतलब फर्म का नेम हो गया, सेम एज एड्रेस होता है यहां पर, कोई दिक्कत हो तो बता दो। थर्ड पॉइंट, हेड ऑफिस कहां पर है ये लिखा होता है, और कैपिटल कंट्रीब्यूशन ये लिखा होता है कि पार्टनर्स ने कितनी कितनी कैपिटल लगाई है, ठीक है ना। इसके अलावा नेचर ऑफ बिजनेस लिखा होता है, नेचर ऑफ बिजनेस का मतलब होता है कि बिजनेस हमारा किस टाइप का है, मींस मैन्युफैक्चरिंग है या ट्रेडिंग। जैसे कि आप भी जानते होंगे बिजनेस दो तरह के होते हैं, ट्रेडिंग बिजनेस होता है जिसमें हम सामान को खरीदते और बेचते हैं, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस वो होता है हम जिसमें किसी चीज को बनाते हैं। कोई दिक्कत हो तो बता दो। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मेरी एक फैक्ट्री है जिसमें हम शूज बनाते हैं, तो मेरा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हो गया, और फिर वहीं से मैं आगे उसको सेल कर देता हूँ, ठीक है ना, किसी शॉपकीपर को। अब वो शॉपकीपर जो होगा वो केवल उसको क्या करेगा, आगे सेल करेगा फर्दर, ठीक है ना। चलो आओ अब हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट व्हेन पार्टनरशिप डीड इज प्रेजेंट ये पढ़ते हैं कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होती कैसे है, ठीक है ना। मतलब पार्टनरशिप डीड में, मतलब ये जो हमने पॉइंट पढ़ा ये भी पार्टनरशिप डीड में लिखे होते हैं, बट ये ओनली जस्ट डिस्क्रिप्शंस है, ये इतने कोई जरूरी पॉइंट्स नहीं है। ये जो पॉइंट्स है इसका आपका मतलब हम आगे जो न्यूमेरिकल्स करेंगे उसमें इसका कोई यूज नहीं है,
हमारा जो बेसिकली यूज है वो इन पॉइंट्स का कि पार्टनरशिप डीड में ऐसी कौन कौन सी चीजें लिखी हुई होती है जो आगे पार्टनर्स को दी जाती है। तो पार्टनरशिप डीड के अनुसार पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उनसे लिया जाता है, इंटरेस्ट ऑन लोन उन्हें दिया जाता है, रेम्यूनरेशन मतलब सैलरी एंड कमीशन, ठीक है ना, और प्रॉफिट एंड लॉस, ये सारी चीजें जो होती है पार्टनर को दी जाती है। अब हम इसी पॉइंट को दोबारा से समझते हैं अच्छे तरीके से कि ये सारी चीजें होती हैं। सबसे पहला हमारा पॉइंट था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता क्या, पहले आप कैपिटल का मतलब पता होना चाहिए। तो कैपिटल क्या होता है? इट इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर ऑफ अ बिजनेस। मतलब एक बिजनेस का जो मालिक होता है, जो बिजनेस में पैसा लगाता है, उस अमाउंट को हम क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैपिटल। यानी कि जो ओनर है वो फर्म को, यहां पर ओनर कौन है? पार्टनर से। कोई दिक्कत है तो बता दो। यहां पर ओनर ने फर्म को क्या दिया? कैपिटल दी। क्या दी? कैपिटल दी। अब बदले में फर्म जो है वो पार्टनर्स यानी ओनर को बदले में क्या देता है? उसके ऊपर इंटरेस्ट देता है, जिसे हम बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बात समझ में आ गई होगी आपको यहां पर। तो बेसिकली अब यहां पर देखा जाए तो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो फर्म के लिए एक चार्ज है यानी एक्सपेंस है। कोई दिक्कत हो तो बता दो, शॉर्टकट में लिख दिया, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंस होता है और पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से इनकम होती है। बेटा ये चीज याद रखना बेटा, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आपको आगे न्यूमेरिकल करने में इससे हेल्प होगी। कोई दिक्कत है तो बता दो। अभी आपने ऊपर का तो उतार लिया होगा, ये मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। आगे की चीजें हम यहां पे देखते हैं। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को समझने से पहले आपको ड्राइंग पता होनी चाहिए कि ड्राइंग क्या होती है। तो ड्राइंग क्या होती है कि जो ऑनर्स होते हैं उनका जो पर्सनल एक्सपेंस होता है, मतलब जब कोई ऑनर बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए अमाउंट विड्रॉ करता है या कोई गुड्स विड्रॉ कर लेता है तो उसे हम ड्राइंग कहते हैं। क्या बोलते हैं? ड्राइंग बोलते हैं। कोई दिक्कत हो तो बता दो। क्लियर हो गया? जैसे इसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए एक लाला की दुकान है, कोई दिक्कत हो तो बता दो, ठीक है। अब लाला अपनी दुकान से यानी अपनी शॉप से क्या करता है? अपने पर्सनल यूज के लिए, मान लो उसे अपनी वाइफ को साड़ी गिफ्ट करनी है तो दुकान से उसने पैसे निकाले, मान लो 10,000 रुपए निकाले। तो बेटा ये 10,000 रुपए किस लिए निकाले? उसने अपने पर्सनल एक्सपेंस के लिए निकाले। तो ये क्या है? ड्राइंग कहलाएगी। ये चीज ड्राइंग कहलाएगी। और अपने शॉप से मान लो उसने क्या निकाल लिया? कुछ खाने का सामान निकाल लिया, जैसे राइस वगैरह हो गया या वीट हो गया, कोई भी चीज जो है वो निकाल ली, ठीक है ना, अपने पर्सनल यूज के लिए। क्लियर हो गया? चाहे वो पैसा निकाले या कोई वो गुड्स निकाले। बात समझ में आ रही है? अगर अमाउंट निकाले चाहे गुड्स निकाले, ये सारी चीज मिलकर क्या कहलाती है? ड्राइंग कहलाती है। कोई दिक्कत है तो बता दो। मेरे को लगता है कि आपको यहां तक समझ में आ गया होगा कि ड्राइंग का मतलब क्या होता है। अब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को जानते हैं। वही हम फिर से देखते हैं कि ऑनर, ठीक है, और यहां पर हम ले लेते हैं फर्म। यहां पर ऑनर कौन है? ऑनर हमारे पार्टनर्स है। तो इस बार उल्टा हो रहा है कि इस बार फर्म से ऑनर ने पैसा निकाला, ठीक है ना, पर्सनल यूज के लिए, जिसको हम ड्राइंग बोलते हैं। क्लियर हो गया? अब यहां पर पार्टनर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि यहां पर फर्म को क्या दिया जाए? उसके ऊपर इंटरेस्ट दिया जाए, जिसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है ना। अब आप देखोगे कि जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होती है वो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इनकम होती है और पार्टनर के पॉइंट से एक्सपेंस होता है। क्लियर हो गया होगा आपको यहां तक?
और देखो बेटा, ये जो चीजें हैं आगे आपकी काफी यूज होंगी, तो इसको आपको याद रखना है। काफी मेन पॉइंट्स है, क्योंकि आगे जब आप अकाउंट्स बनाओगे, ठीक है ना, तो उसमें आपका ये जो वर्ड्स है ये बार बार यूज होंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि किसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक्सपेंस है और किसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये इनकम है। इसके बाद हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो है हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन। अब हम इंटरेस्ट ऑन लोन को समझते हैं। अब देखो, कई बार ऐसा होता है कि जो फर्म होती है उसे पैसे की जरूरत होती है। अब पैसे की जरूरत के लिए जो फर्म होती है वो ओनर से लोन के रूप में, यानी जो पार्टनर्स है उनसे लोन के रूप में पैसे ले लेती है। क्लियर हो गया? बात समझ में आ गई? जस्ट लाइक ये कैपिटल की तरह ही होता, बट कैपिटल नहीं होता। लोन और कैपिटल में फर्क होता है बेटा, क्योंकि अगर सारे पार्टनर एक ही टाइम पे पैसा लेके आते हैं तो वो तो कैपिटल हो गया। बात समझ में आ गई? बट लोन क्या होता है, जैसे कि अदर जो पार्टनर्स है वो पैसा नहीं लेके आ रहे, किसी कारणवश, हो सकता है क्या पता उनके पास ना हो, तो ऐसे में जो फर्म होती है वो किसी एक स्पेसिफिक, मतलब जिसके पास पैसा पड़ा हो, जिसके पास जो अमीर पार्टनर हो, उससे क्या किया जाता है, जो फर्म होती है वो लोन ले लेती है। क्या ले लेती है? लोन ले लेती है। अब उस लोन के ऊपर फर्म को, पार्टनर को इंटरेस्ट रिटर्न करना पड़ता है, जिसे हम इंटरेस्ट ऑन लोन बोलते हैं। क्लियर हो गया? अब ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन होता है ये फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है? एक्सपेंस होता है बेटा, ठीक है ना। अब एक्सपेंस क्यों होता है? क्योंकि हमने पूरे साल या हम ज्यादा टाइम तक हम इस लोन को क्या करेंगे? यूज करेंगे। अब उसके बदले में जो फर्म है, देखो फर्म ने इतने दिन तक इसका लोन यूज करेगी तो बदले में कुछ तो देना पड़ेगा, तो क्या देना पड़ता है? इंटरेस्ट ऑन लोन, जो कि इसके पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंस होता है। कोई दिक्कत है तो बता दो। और जो पार्टनर लोन देता है उसके लिए इंटरेस्ट ऑन लोन इनकम होती है। कोई दिक्कत हो तो बता दो। यहां तक अपने को लगता है आपको समझ में आ गया होगा, और काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि इंटरेस्ट ऑन लोन किसके पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंस होता है और किसके पॉइंट ऑफ व्यू से इनकम होती है। क्लियर हो गया? अगली बात जो हम कर रहे हैं बेटा, रेम्यूनरेशन की बात कर रहे हैं। यानी अब देखो, रेम्यूनरेशन का मतलब पता होना चाहिए, ठीक है ना। बेसिकली रेम्यूनरेशन के अंदर सैलरी और कमीशन आती है, बट ये सैलरी और कमीशन किसको दी जा रही है? सैलरी और ये कमीशन जो है, सैलरी एंड कमीशन टू पार्टनर्स, मतलब ये वो सैलरी और कमीशन है, ये सैलरी और कमीशन वो है जो हम किसको दे रहे हैं? पार्टनर्स को दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं? हम पार्टनर्स को दे रहे हैं। कोई दिक्कत है तो बता दो। क्लियर हो गया? तो अब ये याद रखना कि जो सैलरी होती है, सैलरी या जो कमीशन हो गया, फर्म के लिए जो होता है वो क्या होता है? एक्सपेंस होता है, और पार्टनर्स के लिए ये इनकम होती है बेटा। कोई दिक्कत है तो बता दो, ठीक है ना। फर्म के लिए देखा जाए तो ये एक्सपेंस है और पार्टनर के लिए इनकम है। अब तुम बोलोगे कि सर की जो रेम्यूनरेशन है, यानी जो सैलरी और कमीशन है, ये पार्टनर को कैसे दी जा रही है? ये तो जनरली हम एम्प्लॉइज को देते हैं। तो बेटा मेरी बात सुनो यहाँ पर, कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ जो पार्टनर्स होते हैं वो इतनी डेडिकेशन के साथ काम करते हैं, तो जो बाकी जो पार्टनर होते हैं वो पहले ही पार्टनरशिप डीड में एग्री कर लेते हैं कि मैं ज्यादा काम करूंगा तो मैं अलग से सैलरी भी लूंगा, मतलब प्रॉफिट तो लूंगा ही लूंगा, उसके साथ मैं अलग से सैलरी भी लूंगा। क्लियर हो गया? और उसी के साथ कमीशन भी हो सकता है। कोई दिक्कत है तो बता दो। कमीशन जो मिलता है वो सेल के ऊपर मिलता है। जैसे हमने मान लो कोई जो पार्टनर है वो एक्स्ट्रा सेल कर रहा है, ठीक है ना, तो उसके ऊपर जो से अमाउंट मिलेगा वो कमीशन कहलाएगा। कोई दिक्कत है तो बता दो। तो यहां तक आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। लास्ट हमारा पॉइंट है प्रॉफिट एंड लॉस। क्लियर हो गया? तो जो प्रॉफिट एंड लॉस जो होता है ये जनरली प्रेस्क्राइब्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। मतलब प्रेस्क्राइब्ड का मतलब जो गिवन होगा आपको। देखो पार्टनरशिप डीड में जो चीज लिखी होती है,
मतलब जो भी रेशो देखे, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशो होगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की रेशो होगी, इंटरेस्ट ऑन लोन की जो रेशो होगी, जो सैलरी के बारे में इंफॉर्मेशन होगी और जो प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में इंफॉर्मेशन होगी, उसी के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ठीक है बेटा, जो भी प्रेस्क्राइब्ड लिखा होगा, पहले से ही जो लिखा होगा उसी के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन करना होगा। अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं कि अगर पार्टनरशिप डीड ना हो तो हम पार्टनर को ये सारी चीज देंगे या नहीं देंगे, और अगर देंगे तो कितना देंगे। ठीक है ना। तो हमारा नेक्स्ट अब जो सवाल आ रहा है वो है कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट व्हेन पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट। तो यहां तक आपने समझे तो उतार लिया होगा। तो मैं अब ये सारी चीजें मिटा रहा हूं, जो जो मेरे को लग रहा है मिटाने वाली चीजें। ठीक है, एक काम किया करो बेटा कि साथ साथ आप चीजें उतार लिया करो, जिससे आपको मदद मिले। कोई दिक्कत है तो उतार दो। तो इससे पहले हमने जान लिया, हमने अच्छे तरीके से क्लियर कर लिया कि पार्टनरशिप डीड में जनरली पार्टनर को वो सारी चीजें मिलती है जो पार्टनरशिप डीड में लिखी हुई होती है। क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई। अब हम देख रहे हैं कि अगर ऐसा हो, इफ यहां पर हम मान लेते हैं इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, अगर पार्टनरशिप डीड ना हो, साइलेंट हो या एब्सेंट हो, आप यहां पर एब्सेंट वर्ड भी लिख सकते हो कि अगर पार्टनरशिप डीड ना हो तो उस सिचुएशन में हम इन सारी चीजों का क्या करेंगे। को दिक्कत है तो बता दो। तो सबसे पहली बात हम करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कि पार्टनर्स को कैपिटल के ऊपर दी जाती है। तो अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो ये नहीं दिया जाएगा। कोई दिक्कत हो तो बता दो। अगली चीज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये पार्टनर से लिया जाता है, ये फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इनकम होती है। तो अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी नहीं लेंगे, यानी नहीं चार्ज किया जाएगा पार्टनर से। कोई दिक्कत हो बता दो। अगला पॉइंट इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन ये एक ऐसी चीज है जो 6% दी जाती है, ओनली तो इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो ओनली 6% दिया जाता है। ठीक है ना, पार्टनर्स को। और कब? जब पार्टनरशिप डीड ना हो। और अगर पार्टनरशिप डीड हो तो फिर जो प्रेस्क्राइब्ड परसेंटेज होगी उस हम परसेंटेज में देंगे। और अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो सिर्फ 6% दिया जाएगा। कोई दिक्कत हो तो बता दो। ठीक है ना। अगला रेम्यूनरेशन। पार्टनर को कोई रेम्यूनरेशन नहीं दिया जाएगा। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो पार्टनर को कोई भी सैलरी या कमीशन नहीं दी जाएगी। और यहां पर जो प्रॉफिट और लॉस है वो एग्रीड रेशो की जगह इक्वल रेशो में बटेगा। कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? इक्वल रेशो में। तो मेरी बात आपको बेटा यहां तक समझ में आ गई होगी कि पार्टनरशिप डीड जब होती है तब हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, और पार्टनरशिप डीड जब नहीं होती यानी एब्सेंट होती है तब हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, मतलब क्या पार्टनर्स को हम देंगे और क्या नहीं देंगे। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो बेटा आप मेरी ये सारी चीजें उतार लो। ठीक है ना, वीडियो को पॉज करो, उतारो, और अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है बेटा। हाँ तो बच्चों, हम अभी तक क्वेश्चन हम इंट्रोडक्शन ले चुके थे। ठीक है ना, पार्टनरशिप डीड के बारे में पढ़ चुके थे अच्छे तरीके से। मैंने आपको बता दिया था कि पार्टनरशिप डीड होती है तो पार्टनर्स को क्या मिलता है, और पार्टनरशिप डीड नहीं होती तो क्या होता है। ठीक है ना, मैंने आपको बता दिया था डिटेल में, इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है ना। तो अब हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चन करके देखेंगे। ठीक है ना, जो कि टीएस ग्रेवाल के होंगे। ठीक है ना, चैप्टर सेकंड के। ठीक है, और उस क्वेश्चन को करने का हम तरीका देखेंगे, क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा। वैसे तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही है। ठीक है ना। अब आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन शो हो रहा होगा। ठीक है ना, जो कि एग्जांपल 1 है, और मैं आपको ये रीड करता हूँ। आप भी अपनी जो बुक है वो अपने हाथ में ले लो, और बाकी आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि अमरीश, ललित एंड चारू आर पार्टनर्स इन अ फर्म विदाउट अ पार्टनरशिप डीड।
मतलब यहां पर 3 पार्टनर है। क्लियर हो गया? कितने पार्टनर हैं? 3, अमरीश, ललित एंड चारू। ठीक है ना? ये 3 पार्टनर है और यहां पर पार्टनरशिप डीड नहीं है, मतलब पार्टनरशिप डीड साइलेंट है। तो अब हमें जो क्वेश्चन है 6 पॉइंट्स दे रखे हैं, हमें इस क्वेश्चन में 6 पॉइंट दे रखे हैं और पूछा अलग अलग चीजें पूछी हुई है कि क्या किया जाएगा, कि हम इन केसेस में हम क्या ट्रीटमेंट करेंगे। तो जो पहला पॉइंट है क्वेश्चन में वो है अमरीश हैज कंट्रीब्यूटेड मोर कैपिटल देन अदर पार्टनर्स, मतलब अमरीश ने ज्यादा कैपिटल लगाई है बाकी की तुलना में, एंड डिमांड्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम, और 10% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मांग रहा है। बट ललित एंड चारू डू नॉट एग्री विद हिम, और ललित और जो चारू है वो इस बात से सहमत नहीं है। तो इस केस में क्या होगा बेटा, मैंने आपको बताया था पहले, मैं आपको लिखवा चुका हूं कि अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है तो नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हैज गिवन टू पार्टनर्स। ठीक है, बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। ठीक है ना? आगे, ललित डिवोट्स फुल टाइम इन द बिजनेस एंड डिमांड्स अ सैलरी ऑफ 5000 पर एनम, नहीं सॉरी पर मंथ है, कि जो ललित है वो उसने बिजनेस में अपना पूरा टाइम दिया और 5000 पर मंथ के हिसाब से सैलरी डिमांड कर रहा है। बट अमरीश एंड चारू डू नॉट एग्री विद हिम, और जो अमरीश और जो चारू है वो एग्री नहीं करते। तो इस केस में क्या होगा बेटा, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि अगर पार्टनरशिप डीड होगी तो ना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है, ना ही नो सैलरी, सैलरी भी नहीं दी जाएगी। कोई दिक्कत हो तो बता दो। क्लियर हो गया? थर्ड पॉइंट देखो बेटा, थर्ड पॉइंट है चारू डिमांड्स इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ 50,000 गिवन बाय हर एट द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% पर एनम। ठीक है ना? अब जो चारू है उसने फर्म को 50,000 का लोन दिया और बदले में वो 12% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट मांग रही है। तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंस होती है तो उस केस में, उस कंडीशन में ओनली 6% ही इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाता है। कोई दिक्कत हो तो बता दो। तो बेटा यहां तक आपको 3 पॉइंट समझ में आते होंगे। फोर्थ पॉइंट, अमरीश हैज विड्रॉन 10,000 फ्रॉम द फर्म फॉर हिज पर्सनल यूज, मतलब अमरीश ने 10,000 रुपए, ठीक है ना, पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से निकाले हैं। ललित एंड चारू डिमांड दैट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग शुड बी चार्ज एट 10% पर एनम, और ललित और चारू जो है वो डिमांड कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की, कि अमरीश से लिया जाए। को दिक्कत हो तो बता दो। तो बेटा ये वही बात हो गई, जब बंदे ने एक्स्ट्रा कैपिटल लगाई तो जब उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिला, तो अब यहां पर आप अगर बंदा ड्राइंग कर रहा है तो उससे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी नहीं मांग सकते हैं। ठीक है ना? और ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होगी तो उस कंडीशन में नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी चार्ज। ठीक है ना? चार्ज नहीं की जाएगी। कोई दिक्कत हो तो बता दो। क्लियर हो गया? बात समझ में आ गई? फिफ्थ पॉइंट क्या है हमारा? फिफ्थ पॉइंट है हमारा प्रॉफिट बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट any of above claims was 50,000 at the end of the first year of business. Amrish demands share of profit in capital ratio. तो देखो फिफ्थ पॉइंट में बात की गई है प्रॉफिट के बारे में, और प्रॉफिट कैसे बांटने में वो बोला है कि कैपिटल रेशियो में बांटो। तो जी जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती तो कौन सी रेशियो में बढ़ता है? आपको ऑलरेडी पता है, इक्वल रेशियो। तो इस क्वेश्चन के अंदर ये फिफ्थ पॉइंट में जो प्रॉफिट है वो कैपिटल रेशियो में नहीं बांटी जाएगी, उसकी जगह इक्वल रेशियो में बांटी जाएगी। कोई दिक्कत तो बता दो। तो मेरे को लगता है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे
अच्छे तरीके से क्लियर हो चुका होगा। ठीक है ना। आई होप बेटा यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है ना। और आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। ठीक है ना। और आगे आप अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर कर सकते हो। ठीक है ना। और बाकी जितने भी दोस्त हैं आप भी चैनल सब्सक्राइब करो और बाकी दोस्तों को भी बोलो कि चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। ठीक है ना।